मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 11th का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। इसमें फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर 3 है उसका। अब अपन इसका जो बचा हुआ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अभी इसमें कवर कर लेते हैं, ताकि आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप अपन चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, तभी आगे आपको समझ में आएगा। ओके, और इंट्रोडक्शन एक बार जब कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझ में आता है तब ही जो चैप्टर है वो समझ में आ पाएगा आपके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, और इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें बताई है लास्ट क्लास में भी और इस क्लास में बताने वाला हूँ, तो पूरे ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डीएमएस मेथड। डीएमएस मेथड क्या होता है? देखो, नेम से क्लियर है, डी फॉर डिग्री, एम फॉर मिनट और एस फॉर सेकेंड। डीएमएस मेथड में आता है कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री वो देखो कोई नेचुरल यूनिट तो होती नहीं है ना। नेचर डिग्री वगैरह के बारे में नहीं जानती है। ये तो हमने क्या किया है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को 1 डिग्री का नेम दे दिया। तो डिग्री को 1 डिग्री में भी एक्यूरेट नहीं आ पाता, तो एक्यूरेंसी एक्यूरेट बनाने के लिए उसको अपन क्या करते हैं, डिग्री को आगे मिनट में और मिनट को आगे सेकंड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी उनकी सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे किलोमीटर से मीटर, फिर मीटर से सेंटीमीटर, ऐसे नैनो पिको फेम्टो तक करते हैं ना अपन, वैसे ही हम डिग्री को आगे डिवाइड करने जा रहे हैं। जैसे इसमें होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री और मिनट को। आपको बोल दे कुछ जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वैसे एक चीज और देख लो, डिग्री तो आप जानते हो डिग्री को तो अपन ऐसे डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। मिनट के लिए अपन एक डैश लगाया करेंगे और सेकंड के लिए डबल डैश लगाएंगे। कहीं किसी भी नंबर के ऊपर अगर ऐसा डैश लगा हुआ है तो वो मिनट को शो कर रहा है और डबल डैश सेकंड को। यहाँ ये मिनट और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन 30 मिनट 50 सेकेंड एंड 45 यहाँ मिनट एंड सेकेंड, अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? डिग्री, है ना। तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री, डिग्री पे डिग्री का साइन, 50 मिनट, मिनट पे मिनट का साइन एंड 45 सेकेंड, सेकेंड पे सेकेंड का साइन। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये होता है अपना डीएमएस मेथड, जिसके अंदर डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में चेंज किया जाता है। अब वो क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के मिल जाएंगे आपको स्टार्टिंग में, जो जब आपकी 3.1 स्टार्ट होगी तो उसमें ये इन क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि डिग्री को मिनट में चेंज करो, मिनट को सेकंड में, तो इजीली चेंज हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं रेडियन की तरफ। देखो, जो एंगल की जो यूनिट मैंने आपको अभी बताया था थीटा, वो कोई नेचुरल यूनिट नहीं होती, नेचुरल यूनिट होती है रेडियन। कैसे होती है देखो, रेडियन देखते हैं अपन। देखो, कोई भी सर्कल होता है, सर्कल को ध्यान से देखो। अगर सर्कल को मैं देखूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बनाता है ना। लेकिन वो तो डिग्री में हो गया। अगर अपन इसको रेडियन में देखना चाहे तो जो रेडियन होता है, वैसे अगर आपको सर्कल का सरकमफेरेंस पता हो तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफेरेंस सबको पता है 2 पाई आर होता है। और ये जो कंप्लीट एंगल जो बनाता है वो रेडियन में कितना कंप्लीट एंगल बनाता है? 2 पाई। रेडियन में कितना कंप्लीट एंगल बना लेता है ये? 2 पाई एंगल बना लेता है। तो ध्यान तो सोचो, कंप्लीट एंगल रेडियन में कितना है? 2 पाई है, और डिग्री में कितना है? 360 है। तो दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्लीट एंगल तो इक्वल ही होगा, चाहे डिग्री में मेजर कर लो चाहे रेडियन में मेजर कर लो। तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360 अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको बताया जाता होगा डायरेक्ट कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, लेकिन क्यों होता है वो यहां से समझो आराम से। ठीक है, तो ये हो गए अपने पाई की वैल्यू आ गई। तो जिस भी नंबर में पाई वगैरह आ जाता है, देखो ध्यान, एक शॉर्ट में ध्यान रखने का तरीका है कि अगर एंगल को पाई वगैरह के रूप में डिनोट किया हुआ है तो इसका मतलब है वो रेडियन में, और अगर डिग्री का साइन लगा हुआ है तो वो डिग्री में। तो ध्यान से तो इसके अंदर होता है अपने को रेडियन को डिग्री में चेंज करना, ये क्वेश्चन होता है, और डिग्री को
रेडियन में चेंज करना है। ये दो चीज हो सकती है, या तो पहले डिग्री से रेडियन में चेंज करो और रेडियन से डिग्री में चेंज करो। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री टू रेडियन में देखो, रेडियन 1 रेडियन या रेडियन लिख लो। अगर किसी भी डिग्री को रेडियन में आपको चेंज करना है तो वो डिग्री लिखो, पहले डिग्री की वैल्यू लिखी और उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, पाई अपॉन 180 डिग्री से। और देखो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको पता है रेडियन क्या होता है, एंगल। याद रखने का देखो शॉर्ट तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ कि देखो रेडियन कब आएगा, जब उस एंगल के अंदर पाई आए। तो पाई आने के लिए मुझे उस डिग्री के मल्टीप्लाई में पाई लाना पड़ेगा, तभी आएगा वो। और 180 इसलिए लिखा क्योंकि ये डिग्री से वो कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो 60 डिग्री है, अगर मुझे इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, पाई अपॉन 180। ये 6 3 जा 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3। तो ये हो गया रेडियन में, 60 डिग्री रेडियन में क्या हो गया, पाई हो गया। अच्छा, आपको अभी मैं होमवर्क के लिए भी बोल देता हूं कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे काम में आएंगे एंगल्स एटसेट्रा। तो इन चारों एंगल्स को आप किसमें चेंज करके लाओगे, रेडियन में चेंज करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। सब अपना अपना आंसर किसमें लिखोगे, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करके। ओके, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है रेडियन टू डिग्री। रेडियन से किसमें चेंज करना है, डिग्री में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। इसके फॉर्मूले को मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये होता है डिग्री इक्वल रेडियन। देखो खुद ही फॉर्मूला बनाना सीखो। रेडियन के अंदर क्या आएगा, पहले से पाई आएगा, और मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई तो हटाना है मुझे। तो अपने आप पाई कहां जाएगा, अपॉन में, और 180 डिग्री कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो डिग्री का फॉर्मूला अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, जैसे पाई अपॉन 3 है, अगर मुझे इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, पाई अपॉन 180 से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। पाई से पाई कट हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो ये होता है रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन में चेंज करने का तरीका। तो आप इसका एसएस ले सकते हो, डीएमएस मेथड है। रेडियन क्या होता है वो मैंने बताया, फिर रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट के अंदर क्या है कि अपने को बताना है जो सर्कल होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो रेडियस होती है, फिर आर्क होती है ना। अभी देखो रेडियस, आर्क और क्या, वो रेडियस जो सर्कल के सेंटर पे क्या थीटा एंगल जो बनाएगी, उन तीनों के अंदर क्या क्या रिलेशन हो। ठीक है, तो वो अपन देखने जाएंगे अभी अपने इस पार्ट में। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा, देखो टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन आर्क, आर्क, रेडियस एंड एंगल। एंगल, आर्क और रेडियस के बीच में रिलेशन कैसे होगा, देखो इसके अंदर देखो अपन एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया उसका सेंटर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। ये हो गई एक रेडियस, ये दूसरी रेडियस होगी। ध्यान से देखो आर्क बनता कैसे है, आर्क कैसे बनेगा, ये मेरी एक रेडियस है, जैसे जैसे मैंने उस रेडियस को थोड़ा सा भी बढ़ाना स्टार्ट किया, सरकमफेरेंस का कुछ कुछ पार्ट आने लगेगा और उसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये मान लो थीटा रिप्रेजेंट करते हैं अपन एंगल को, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर्क की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमारा रिलेशन होता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट आपको ये बता फॉर्मूला तो लिखवा दे, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो कि एल इज इक्वल्स टू आर थीटा आया कहां से। ध्यान से देखो, जो लेंथ है इस आर की लेंथ,
ये आर्क जो है उसकी लेंथ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो थीटा पे और एक आर पे। तो एक एक को कांस्टेंट करके समझते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो अगर मैं आर को कांस्टेंट मान लू, आर को क्या मान लू, कांस्टेंट अगर मैं मान लू, तो एल और थीटा के अंदर क्या रिलेशन मिलेगा कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करोगे, तो लेंथ अपने आप इंक्रीज होती जाएगी, ये आर्क की लेंथ अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। तो आर्क की लेंथ किस पे रिप्रेजेंट, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा के। ये समझ में आया, लेंथ थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और अगर मैं थीटा को क्या करूं, कांस्टेंट ले लूं, तो उस टाइम पे लेंथ किस पे प्रोपोर्शनल होती है, किस पे डिपेंड करती है, देखते हैं। अगर मैंने थीटा को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे आर्क की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है। और आप देखो फिजिक्स के स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो कि अगर कोई भी चीज डिपेंड कर रही है किसी और पे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए जब मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगाना पड़ता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एल इक्वल टू थीटा कर दूंगा, और मैंने खुद ने बोला था कि थीटा पे कब डिपेंड करेगी, जब आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। और अगर यहां से निकालना है तो एल इक्वल टू मान लो आर होगा, तो इस टाइम पे मैंने क्या कांस्टेंट माना था, थीटा माना था। अगर देखो ये तो हो गया एक इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, एक और मेथड समझ लो कि किस तरीके से होता है। एक देखो ऐसे हो सकता है, जो अपना थीटा है, ध्यान से देखो, मेरा जो थीटा एंगल है वो कहां से कहां तक होता है, 2 पाई तक जाएगा सर्कल के अंदर। थीटा स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 2 पाई तक जाएगा। और अगर सरकमफेरेंस है, जो आर्क की जो लेंथ है वो कहां तक, टोटल सबसे बड़ी आर्क कहां तक बन सकती है, जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर हो गई, थीटा एंगल कंप्लीट 2 पाई तक होगा, और आर्क की लेंथ एल है वो कंप्लीट कहां तक होगी, 2 पाई आर तक कंप्लीट होगी। तो ध्यान से देखो 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर थीटा आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला यहां से भी जनरेट हो सकता है। दोनों मेथड बता दिया मैंने आपको, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड। तो आपको जो वाला जो जिस भी मेथड से समझ में आया आप उससे ध्यान रख सकते हो। अब इसके अंदर आता है एक बहुत ही अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं रेडियन के बारे में। देखो अगर मान लो मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लू, 1 ले लू, 1 रेडियन, क्या ले लू मैं, 1 रेडियन। यहाँ पे जो इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा होगा वो किस में आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लू, 1 रेडियन ले लू, तो लेंथ इक्वल टू किसके हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। तो ध्यान से समझो, थीटा 1 रेडियन कोई ऐसे नहीं है कुछ भी रैंडम वैल्यू बना दी गई है। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है कि 1 रेडियन आर्क ऐसा एंगल होता है जिस टाइम पे सर्कल की जो रेडियस है उसके इक्वल वो आर्क की लेंथ हो जाए। जब आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाती है तो उस थीटा को अपन क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। ओके, समझ में आया होगा। अब जैसे अभी मान लो आपको ये बता दूं मैं, अभी देखो इस चीज से एक चीज और क्लियर कर लूं। जैसे सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो वो कहां से आया, देखो तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। देखो अपन अभी उसको जनरेट करते हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा, हमारे पास फॉर्मूला है। तो एल इक्वल आर थीटा, जब कंप्लीट सर्कल होगा, देखो सरकमफेरेंस कब आएगी, आर्क जब कंप्लीट एंगल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो कंप्लीट सर्कल पे कितने रेडियन एंगल होता है, 2 पाई रेडियन एंगल होता है। तो आर्क की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आर्क यहां से स्टार्ट होगा और इसी जगह पे आके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस आर्क की लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 पाई आर के इक्वल होनी चाहिए। और ध्यान से देखो ये वाला जो आर्क है वो हमारा सरकमफेरेंस ही हो जाएगा सर्कल का, इसलिए सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अंदर अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब उसके बाद ये तो हो गया इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ये है ना। अब इसके अंदर बचते हैं फॉर्मूले बचते हैं। तो फॉर्मूले तो आपको देखो बुक के अंदर भी गिवन होते हैं। तो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला राइट करवाऊंगा तो वो तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना, आप भी बोर हो जाओगे उसके अंदर। तो उसका अपन ऐसे करते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूले की एक सीट बना के और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप सारे फॉर्मूले राइट कर सकते हो।
जैसे साइन के फॉर्मूले हो जाएंगे, साइन 2x के फॉर्मूले, cos 2x के, है ना। अब तक अपन ने पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। अब इनसे थोड़ा आगे हो जाएगा, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला आने लग जाएगा 2 sin x cos x, है ना, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। cos 2x के 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। फिर tan 2x का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी cos a प्लस बी a माइनस बी। और वो सारे फॉर्मूले आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ना केवल 11th तक काम आएंगे, आपकी हायर एजुकेशन 12th में जो आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा उसमें पूरे फॉर्मूला का यूज आता है। और अगर आप मैथमेटिक्स में आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन फॉर्मूले के लिए अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक शीट बना के और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप राइट कर लेना, ठीक है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 3 का। अब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो इसकी वीडियोस डलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने 2 पार्ट में करवा दिया है, तो आप दोनों पार्ट को कंप्लीट देखोगे तो आपको जो चैप्टर है उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको एकदम हलवा लगेगा चैप्टर, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट करो इसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।